अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आज का मेरा टॉपिक होगा गैब का इल्म। गैब के इल्म के मुताल्लिक लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था। उसी तरह कुछ और लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। आइए हम और आप कुरान मजीद से इस बात का मुआजना करें कि हकीकत क्या है, और हम खुद इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि कुरान जो कह रहा है वही हकीकत है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सूरा नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 255। अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती है जो तमाम कायनात को संभाले हुए है। उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो न सोता है और न उसे ऊँग लगती है। ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाज़त के बग़ैर सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है, यानी वो अल्लाह उसे भी जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है यानी उनसे छुपा हुआ है उससे भी वो वाकिफ़ है। और उसकी मालूमात में से कोई चीज़ उनकी गिरफ्त में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज़ का इल्म वो अल्लाह खुद ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और ज़मीन पर छाई हुई है, और उनकी निगहबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है। बस वही एक बुजुर्ग वो बरतर ज़ात है। सूरा नंबर 3, सूरह आले इमरान, आयत नंबर 44। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं कि जो हम खुफिया तौर पर तुम्हें बताते हैं, और तुम उस वक्त उनके पास न थे जब वो लोग करआ डाल रहे थे, यानी लॉटरी डाल रहे थे कि मरियम किसकी परवरिश में रहे, और तुम उस वक्त उनके पास न थे जब वो लोग झगड़ रहे थे। सूरा नंबर 3, सूरह आले इमरान, आयत नंबर 179। अल्लाह मोमिनों को इस हालत में हरगिज़ न रहने देगा जिस हालत में तुम इस वक्त पाए जाते हो। वो पाक लोगों को नापाक लोगों से अलग करके रहेगा, मगर अल्लाह का ये तरीका नहीं है कि तुमको गैब की खबर दे दे। गैब की बातें बताने के लिए तो वो अपने रसूलों में से जिसको चाहता है चुन लेता है, यानी अल्लाह ताला गैब की बात किसको बताता है? उन रसूलों को बताता है, ताकि वो रसूल फिर उस गैब की बातों को उन उम्मतियों तक पहुंचा दे। लिहाजा गैब के बारे में अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो। अगर तुम ईमान और खुदा तरसी की रविश पर चलोगे तो तुमको बड़ा अज्र मिलेगा। सूरा नंबर 6, सूरह अनआम, आयत नंबर 50। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, न मैं गैब का इल्म रखता हूँ, और न ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर नाजिल की जाती है। फिर इनसे पूछो, क्या अंधा और आँखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम गौर नहीं करते? सूरा नंबर 6, सूरह अनआम,
आयत नंबर 59। उसी के पास गैब की चाबियां हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। समंदर और खुश्की में जो कुछ है सबसे वो अल्लाह वाकिफ है। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म न हो। जमीन के तारीक पर्दों में कोई दाना ऐसा नहीं जिससे वो बाखबर न हो। खुश्क वो तर सब कुछ एक खुली किताब में लिखा हुआ है। सूरा नंबर 6 सूरह अनआम आयत नंबर 73। वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को तदबीर के साथ पैदा किया, और जिस दिन वो कहेगा कि हो जा तो हश्र बर्पा हो जाएगा, यानी कयामत आ जाएगी। उसका इरशाद बरहक है, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा उस दिन उसी की बादशाहत होगी। वही गैब और जाहिर सब का जानने वाला है, और वही दाना और बाखबर है। सूरा नंबर 7 सूरह आराफ आयत नंबर 187 to 188। लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर वो कयामत की घड़ी कब नाजिल होगी। लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे थे कि कयामत की घड़ी कब होगी। कहो, उसका इल्म मेरे रब ही के पास है, उसे अपने वक्त पर वही जाहिर करेगा। आसमानों और जमीन में वो बड़ा सख्त दिन होगा, वो तुम पर अचानक आ जाएगी। ये लोग उसके मुताल्लिक तुमसे इस तरह पूछते हैं गोया कि तुम उसकी खोज में लगे हुए हो। कहो, उसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, मगर अक्सर लोग इस हकीकत से नावाकिफ हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, मैं अपनी ज़ात के लिए किसी नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। अल्लाह ही जो कुछ चाहता है वही होता है, और अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं बहुत से फ़ायदे अपने लिए हासिल कर लेता, और मुझे कभी कोई नुकसान न पहुंचता। मैं तो सिर्फ एक खबरदार करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो मेरी बात माने। सूरा नंबर 9 सूरह तौबा आयत नंबर 78। क्या ये लोग जानते नहीं हैं कि अल्लाह को उन लोगों के छुपे हुए राज और उनकी पोशीदा सरगोशियां तक मालूम है। यानी जो लोग चुपके चुपके बातें करते हैं वो तक अल्लाह को पता है, और वो तमाम गैब की बातों से पूरी तरह बाखबर है। सूरा नंबर 9 सूरह तौबा आयत नंबर 101। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे आसपास के कुछ देहाती मुनाफिक हैं और कुछ मदीने वाले हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं। जल्द ही हम उन्हें दोहरा अजाब देंगे, फिर बड़े अजाब की तरफ उन्हें फेर देंगे। दोहरा अजाब मीन्स दुगना, डबल अजाब देंगे। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि इस दुनिया में भी अजाब देंगे और आखिरत में भी अजाब देंगे, या इस दुनिया में भी डबल अजाब देंगे या आखिरत में भी डबल अजाब दिया जाएगा। सूरा नंबर 13 सूरह रअद आयत नंबर 8 and 10। अल्लाह ही एक एक हामिला के पेट से वाकिफ है। हामिला यानी प्रेग्नेंट औरत, जो पेट से हो, जो हमल से हो, जो कुछ उसके पेट में बनता है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उसमें कमी बेशी होती है उससे भी वो बाखबर रहता है। हर चीज़ के लिए उसके यहाँ एक मिकदार मुकर्रर है। वो गैब और ज़ाहिर हर चीज़ का आलिम है।
वो बुजुर्ग है और हर हाल में बाला तर रहने वाला है। तुम में से कोई शख्स ख्वाह जोर से बात करे या आहिस्ता, और कोई रात की तारीकी में छुपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, उसके लिए सब बराबर है। सूरह नंबर 16, सूरह नहल, आयत नंबर 77। ज़मीन और आसमान की पोशीदा हकीकत का इल्म तो अल्लाह ही को है, और क़यामत के बर्पा होने का मामला कुछ देर न लगेगा, बस इतना कि जिसमें आदमी की पलक झपक जाए, बल्कि उससे भी कुछ कम वक्त लगेगा। हकीकत ये है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। सूरह नंबर 23, सूरह मोमिनून, आयत नंबर 92। खुले और छुपे का जानने वाला वो बाला तर है उस शिर्क से जो ये लोग तजवीज़ कर रहे हैं। यानी खुले और छुपे हर चीज़ को अल्लाह ही जानने वाला है। सूरह नंबर 27, सूरह नमल, आयत नंबर 65। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो अल्लाह के सिवा आसमानों और ज़मीन में कोई गैब का इल्म नहीं रखता, और वो नहीं जानते कि कब वो कब्र से उठाए जाएंगे। देखिए, इस आयत में एकदम साफ कहा जा रहा है कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है, और किसी को गैब का इल्म नहीं है। सूरह नंबर 31, सूरह लुकमान, आयत नंबर 34। उस घड़ी का इल्म यानी उस क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है। वही बारिश बरसाता है, वही जानता है कि माँओं के पेटों में क्या परवरिश पा रहा है। कोई नफ्स नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है, और न किसी शख्स को ये खबर है कि किस सरजमीन में उसकी मौत आनी है। अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। वही है हर पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, ज़बरदस्त और रहीम। सूरह नंबर 32, सूरह सजदा, आयत नंबर 6। वही तो है हर पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, ज़बरदस्त और रहीम। सूरह नंबर 33, सूरह अहज़ाब, आयत नंबर 2। पैरवी करो उस बात की जिसका इशारा तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें किया जा रहा है। अल्लाह हर उस बात से बाखबर है जो तुम लोग करते हो। सूरह नंबर 33, सूरह अहज़ाब, आयत नंबर 63। लोग तुमसे क़यामत के मुताल्लिक पूछते हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, और तुम क्या जानो शायद क़यामत करीब ही हो। यानी क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, किसी नबी को नहीं। सूरह नंबर 34, सूरह सबा, आयत नंबर 3। मुनकरीन कहते हैं कि क्या बात है कि क़यामत हम पर नहीं आ रही। कहो, कसम है मेरे आलिमुल गैब परवरदिगार की, वो तुम पर आकर रहेगी। उससे ज़र्रा बराबर कोई चीज़ न आसमानों में छुपी है न ज़मीन में, न ज़र्रे से बड़ी और न उससे छोटी। सब कुछ एक नुमाया दफ्तर में दर्ज है। सूरह नंबर 39, सूरह ज़ुमर, आयत नंबर 46। कहो, खुदाया, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, हाजिर और गायब के जानने वाले, तू ही अपने बंदों के दरमियान उस चीज़ का फैसला करेगा जिसमें ये लोग इख्तिलाफ करते रहे हैं। सूरह नंबर 41, सूरह हाम मीम सजदा, आयत नंबर 47। उस घड़ी का इल्म अल्लाह ही को है। वही उन सारे फलों को जानता है जो अपने शगुफ़ों में से निकलते हैं। उसी को मालूम है
کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ سورہ نمبر 46 سورہ احقاف آیت نمبر 9۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ دیکھیے اس آیت میں صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ رسول کو بھی یہ پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے یا کل کیا ہوگا، اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ میں تو اسی وحی کی فرما برداری کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ سورہ نمبر 53 سورہ نجم آیت نمبر 33-35۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ کیا وہ اس حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ سورہ نمبر 66 سورہ تحریم آیت نمبر 3۔ جب نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے اپنی سوکن پر وہ راز ظاہر کر دیا اور پھر اللہ نے نبی کو اس راز کے کھل جانے کی خبر دے دی، تو نبی نے اس بیوی کو کسی حد تک خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اس بیوی سے اس راز کو سوکن پر ظاہر ہونے کی بات بتائی، تو نبی کی اس بیوی نے نبی سے پوچھا، آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی؟ نبی نے کہا، مجھے اس ذات نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے۔ دیکھیے اس آیت میں بھی صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ وہ بات نبی کو بھی پتہ نہیں تھی، نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پتہ دی کہ ان دو بیویوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی۔ سورہ نمبر 66 سورہ ملک آیت نمبر 25 and 27۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ یعنی قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہہ دو یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، یعنی اسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں۔ سورہ نمبر 68 سورہ قلم آیت نمبر 47۔ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں؟ سورہ نمبر 72 سورہ جن آیت نمبر 25-28۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرما دے، یعنی قیامت کا علم۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب کے علم کی کسی کو اطلاع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے اسے پسند کر لیا ہو۔ تو اس نبی کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے، یعنی ان فرشتوں کو لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ایک ایک چیز کو اللہ نے گن گن کر رکھا ہے۔ دیکھیے یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمام علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ مخصوص علم، کچھ خاص، کچھ گنا چنا علم اپنے نبی کو دیتا ہے تاکہ وہ نبی اس علم کو اس اللہ کے بندوں تک پہنچا دے۔ تو جو علم اللہ تعالیٰ نبی کو دیتا ہے وہ تمام کے تمام علم وہ نبی اپنے پیروکاروں کو، اپنے صحابیوں کو دے دیتے تھے، اور اس طرح وہ علم ایک کے بعد ایک نسل کے ذریعے ہم تک پہنچا۔
نبی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ علم اس نبی کو دے تو وہ علم وہ نبی چھپا کر رکھے یا کچھ مخصوص لوگوں ہی کو دے۔ یہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم لدنی، شاید آپ نے اس لفظ کو سنا ہوگا، علم لدنی۔ علم لدنی کا مطلب لوگ یہ بتاتے ہیں یہ کوئی علم نہیں ہے اللہ کے نزدیک، یہ لوگوں کا گڑھا ہوا علم ہے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مخصوص علم اپنے کچھ مخصوص صحابیوں کو بتا کر گئے تھے، اور وہ خاص علم تھا، وہ علم عام نہیں تھا، اور یہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور قرآن کی روح سے یہ بات بالکل جھوٹی ہے۔ قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ جو علم اپنے نبی کو دیتا تھا، وہ نبی اس تمام علم کو ان تمام لوگوں تک پہنچا دیتے تھے، ان تمام صحابیوں تک پہنچا دیتے تھے۔ ان تمام لوگوں کے لیے، یعنی ہمارے اور آپ کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے وہ علم ہوتا تھا، وہ علم کوئی چھپا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ سورہ نمبر 81، سورہ تکویر، آیت نمبر 24۔ اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں کنجوس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو بات بتانی ہوتی تھی وہ بات اپنے نبی کو بتا دیتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ تمام ان آیتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ آیت میری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہو، یا میں آپ لوگوں تک نہیں بتا پا رہا ہوں، تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں ان آیتوں کو بیان کر سکتے ہو کہ سورہ نمبر سو اینڈ سو یا آیت نمبر سو اینڈ سو۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ غیب کے علم کے متعلق وہ سارا علم جو قرآن میں ہے، وہ ساری باتیں جو قرآن میں ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ مسلمان آپس میں اس بات پر اختلاف نہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا۔ اب آپ لوگ بہت زیادہ عقل مند ہو، اور آپ لوگ ان تمام آیتوں کو سننے کے بعد آپ خود یہ نتیجہ نکال سکتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔